हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस हरदोई में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सेशन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शुरुआत करेंगे आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप किसी भी कंपटीशन क्लासेस में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस पेट, सबके लिए ये क्लासेस जो हैं वो रामबाण साबित होने वाली हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल उन्नति क्लासेज हरदोई में। साथियों, मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण जो होते हैं वो दो भागों में होते हैं। सबसे पहले अरब आक्रमण और उसके बाद तुर्क आक्रमण। तो शुरुआत करेंगे हम पहले अरब आक्रमण से। साथियों, भारत पर सन 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बुंदेला ने आक्रमण किए, जो कि असफल आक्रमण हुए। लेकिन 712 ईस्वी में सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जो कि अरब का सेनापति था। और अरब का राजा जो था वो अल हजाज था। अरब के राजा का नाम क्या था? अल हजाज था। साथियों, आप लोगों को बताता चलूं कि अरब के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया, भारत के जिस हिस्से में आक्रमण किया वो सिंध प्रांत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। और उस समय सिंध का राजा दाहिर जो था वो ब्राह्मण राजा था। दाहिर ब्राह्मण राजा था और दाहिर और कासिम के बीच में युद्ध हुआ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कासिम ने आक्रमण किया ही क्यों। फिजूल में कोई आक्रमण थोड़ी करेगा। तो साथियों, आपको बता दूं कि अरब देश कुछ नाव जा रही थी जो कि सिंध के रास्ते होकर गुजरी और सिंध समुद्र के किनारे लूट ली जाती हैं। और मोहम्मद बिन कासिम को ऐसा लगता है कि जो नाव लूटी हैं, जो लुटेरों ने नाव लूटी हैं, वो उसमें हाथ जो है वो दाहिर का है। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि वो दाहिर ने ही ऐसा कराया था और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि दाहिर ने ऐसा कुछ नहीं कराया था। तो उसमें दाहिर पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम और रावर का युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध होता है? रावर का युद्ध होता है। 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 तो साथियों, सबसे पहले तो आपके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत पर आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा दाहिर था। कौन था? सिंध का राजा दाहिर था। और उससे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया? तो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में किया। और ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें अरब का राजा कौन था? तो अरब का राजा कौन था? अल हजाज था। अरब का राजा कौन था? अल हजाज था। और उससे पहले भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बुंदेला ने आक्रमण किया, लेकिन जो कि असफल आक्रमण हुए। और यहाँ से इसने जो है
अरब का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण करता है और राजा दाहिर और कासिम के बीच में युद्ध होता है, तो दाहिर जो है हार जाता है और कासिम जो है वो जीत जाता है। और कासिम जीतने के बाद जो कि क्षेत्र थे वहाँ के निरुन, देवल जो थी वो सिंध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी और ये बंदरगाह था। और उसमें जो था सबसे बड़ा आय का स्रोत था जो लूट था। और हर शासक जो था वो अपने बंदरगाहों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तो निरुन को जीतता है, देवल को जीतता है और सेवान को जीतता है और मुल्तान को भी जीत लेता है। मुल्तान को उस दौर में स्वर्ण नगरी कहा जाता था। और कहा जाता है कि, तो उसके पहले आपको बता दूं, हाँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सत्य ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, यानी वो किस स्थान पे हुआ था। तो कौन सा युद्ध होगा? रावर का युद्ध होगा। तो साथियों आपको बता दूं कि आगे भी चलेंगे। तो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जब जीत के जाता है वापस, तो दाहिर की पत्नी और दाहिर की 2 बेटियों को साथ में लेकर के जाता है। और ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि दाहिर की दोनों बेटियों ने वहाँ के जो राजा थे उनसे शिकायत की, कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ गलत किया और हमारे साथ गलत संबंध बनाए, जिससे कि अरब का जो राजा था वो मोहम्मद बिन कासिम को की खाल निकलवा देता है और जिंदा जो है शेरों के सामने डाल देता है। तो साथियों इसके बाद सिंध पर आक्रमण होता है, 712 ईस्वी में वो जीत लेता है। उसके बाद आपको बताता चलूं कि अरब से जो लोग आए थे, यानी अरब से देन क्या हुई, अरब लोगों की देन, हेडिंग बनेगी अरब लोगों की देन। और आपको एक बात और भी बता दूं कि युद्ध जीतने का मोहम्मद बिन कासिम का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो राजा दाहिर जो था वो हाथियों पे बैठ के युद्ध करने गया था और उधर से घोड़े, मोहम्मद बिन कासिम जो आया था वो घोड़ों पे आया था। और उस दौर में माना जाता है कि अरबी घोड़े जो हुआ करते थे बड़ी अच्छी नस्ल के हुआ करते थे। तो अरब लोगों की देन जो रही वो सबसे बड़ी देन रही कि अरबी घोड़े भारत में आए। अरबी घोड़े और ऊँटों का पालन, किसका पालन? ऊँटों का पालन और अरबी सिक्के जो कि दिरहम जो है वो वर्तमान में यूएई की मुद्रा है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी है और जिसका एक सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध नगर दुबई भी है। और आपको एक बात और बता दूं, अरब लोगों की देन यह भी रही कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो गैर मुसलमानों पर, किस पर? गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। क्या लगाया? जजिया कर लगाया। और जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों पर तो था, लेकिन ब्राह्मणों का विधवा और बच्चों
कहा महिलाओं को नहीं देना था। और साथियों, ये जजिया कर माफ़ भी कर दिया जाता था। जैसे कि जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार लेते थे, यानी मुसलमान बन जाया करते थे, तो उनके ऊपर से जजिया कर नहीं लगा करता था, और जो स्वीकार नहीं करता था तो उसके ऊपर जजिया कर लगाया जाता था। और यहीं पे आपको एक बात और भी बता दूं कि ऐसा शासक हुआ आगे चल के तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। और साथियों, इसके बाद 1564 ईस्वी में, कब? 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। और 1575 में पुनः लगा दिया। 1575 में पुनः लगा दिया। और 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पुनः लगा दिया। इसके बाद में बीच में एक बार समाप्त भी किया था। औरंगजेब ने पुनः समाप्त कर दिया, अकबर ने पुनः समाप्त कर दिया था 1575 के बाद में। उसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। और ये अंग्रेजों पर भी लगाया इसने जो था वो अंग्रेजों पर लगाया था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो ईसाई धर्म के थे, और ये कर जो था वो गैर मुसलमानों के ऊपर लगता था। ठीक है साथियों, तो ये तो रहा अरब आक्रमण। और इसके बाद चलते हैं तुर्क आक्रमण पर। कहाँ? तुर्क आक्रमण पर। हम यहाँ पे पढ़ेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था उसने मोहम्मद गौरी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। क्या? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण से पहले आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता दें। ईरान में जो था युद्ध चल रहा था, उसमें पर आपस में युद्ध चल रहा था। और यहाँ पर 2 गुटों में युद्ध था। युद्ध हो रहा था, है ना? 2 गुटों में युद्ध हो रहा था। और जिस गुट का समर्थन कर रहा था अलप्तगीन। कौन? अलप्तगीन जिस गुट का समर्थन कर रहा था वो गुट जो है वो हार जाता है। इसलिए अलप्तगीन जो है वहाँ से भागता है, और भागकर आता है कहाँ? अफगानिस्तान में वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो कौन? अलप्तगीन गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। किसकी करता है? गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। और अलप्तगीन के बाद में कुछ दिनों तक शासन करता है पीरितगीन। कौन? पीरितगीन। और उसके बाद में कहता है सुबुक्तगीन। कौन? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का दामाद था वो था महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। उससे पहले आपको बता दूं कि इसका बहुत सा एक गजनी साम्राज्य था ना, बहुत छोटा साम्राज्य था। इसलिए उस दौर आपको बता भी दिया कि उस समय कोई साधन नहीं हुआ करता था अपने साम्राज्य विस्तार का, सिर्फ लूट और आक्रमण के अलावा। तो ये भारत के ऊपर आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है उस समय पर
सॉरी, ये आक्रमण नहीं करता है, जयपाल आक्रमण करता है इसके ऊपर। जयपाल जो है आक्रमण करता है सुबुक्तगीन के ऊपर, और जो है बर्फीले तूफानों में फंस जाता है और वापस लौट आता है। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था उसने पंजाब में। सुबुक्तगीन के ऊपर आक्रमण करता है और बर्फीले तूफानों में फंस जाता है और वापस आ जाता है। और सुबुक्तगीन के बाद में अब जो है आता है कौन? गजनी, महमूद गजनवी। कहा जाता है कि महमूद गजनवी, महमूद गजनवी को भारत में लुटेरा कहा गया। महमूद गजनवी को भारत में लुटेरा कहा गया, लेकिन मध्य एशिया में इसे हीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरो कहा जाता है। महमूद गजनवी जो था वो 1001 ईस्वी में, महमूद गजनवी, यहाँ पे लिखेंगे महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जो था वो 1001 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में जो पंजाब के हिंदू शाही शासक थे, हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही शासक जो थे, हिंदू शाही शासक जो थे वो थे जयपाल। जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है। और इसमें क्या होता है? गजनवी जीत जाता है, गजनवी जीत जाता है और जयपाल हार जाते हैं। तो जयपाल को बुरा लगता है, क्योंकि एक गजनवी जो था अपनी उस समय एक लड़का ही हुआ करता था, और जयपाल को ऐसा लगता है कुछ एक छोटे से लड़के ने हरा दिया। तो होता क्या है, जयपाल जो है, जयपाल एक चिता सजवाता है और अपने आप को चिता में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। तो उसके बाद महमूद गजनवी, और सबसे पहले आपको ये बता दूं, इन लोगों का सबसे जो उद्देश्य हुआ करता था, इन लोगों का जो तुर्क आक्रमण हुए या अरब आक्रमण हुए, इनका उद्देश्य जो हुआ करता था, उद्देश्य जो हुआ करता था लूट करना और अपने धर्म का प्रचार करना। महमूद गजनवी जो है अपने कार्यकाल में कुल 17 बार आक्रमण करता है भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण करता है। एक सोचने की बात यह है कि उस समय पर 17 बार आक्रमण करता है कोई विदेशी, हमारे ऊपर 17 बार आक्रमण करता है। और हमें बताया जाता है कि कभी कभी जब लोग उदाहरण देते हैं तो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और कभी नहीं हारा। तो मैं कहूँगा कि जब कोई विदेशी हमारे ऊपर 17 बार आक्रमण करता है और फिर भी हम लोग एक नहीं हुए, ये हमारे लिए सोचने की बात है। और आज भी कुछ ऐसा ही होता है, तो इससे हमें सीख मिलती है कि जो है हमें जो है एक होने की आवश्यकता है। तो इससे जो मुख्य जो उद्देश्य था वो था लूट करना। तो उस समय पर गजनी साम्राज्य था, वो छोटा था और यूँ कहें कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं करता था, और आज भी ऐसा कि नहीं होता बहुत ज़्यादा। गजनी जो है स्थान वो अफगानिस्तान में आज भी स्थित है। तो 1025 ईस्वी में, उससे पहले 1025 ईस्वी में ये जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये सोमनाथ मंदिर गया तो वहाँ पर मंदिर के बीचों बीच एक ऊपर झूमर लगा हुआ था। इसमें कि करीब 2 टन, शायद ऐसा कहा जाता है कि 2 टन सोना था, बहुत बड़ा झूमर था। तो मंदिर के पुजारियों ने कहा कि आप इसे झूमर को मत तोड़िए, हम इसके अलावा आपको बहुत सारा धन अलग से दे देंगे। लेकिन महमूद गजनवी कहता है
कि हम जो है इसे तोड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मुझे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाए, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाए। तो इसने जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और उससे पहले 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, नागरकोट का ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करता है, ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करता है। और मथुरा, कई सारे शहरों, कई सारे अच्छी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिरों पर ही आक्रमण क्यों करता था, क्योंकि ये कहता था कि मैं मूर्ति भंजक के नाम से ना जाऊं, और इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था लूट करना। हाँ, तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य जो हुआ करता था लूट करना। और उसमें पर सबसे ज़्यादा धन जो हुआ करता था वो मंदिरों में ही हुआ करता था। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता दूं कि इसने धर्म युद्ध का भी प्रयोग किया। इसने जिहाद का नारा दिया। इसमें ये हुआ करता था, जिहाद का नारा। इसका मतलब ये होता है कि कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ो। अगर लड़ोगे और जीत कर आओगे तो खुम्सकर कहा जाता था। क्या? खुम्सकर जो वो कहता था वो 4/5 शासक का और 1/5 जो लूट कर आता था, है ना, जो लूटता था उसे मिलता था 1/5। तो ये कहता था कि अगर आप धर्म के लिए लड़ोगे और आप अगर जीत कर आओगे तो आपको धन मिलेगा, और आप युद्ध में मारे जाते हो तो आपको अल्लाह की प्राप्ति होगी, यानी आप जो है जन्नत में जाओगे। उसमें भी हुआ करता था। और आपको बता दूं, इसे जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। इसने गाजी, किसने? गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसके समय पर जो विद्वान जो थे वो थे उत्तवी और फिरदौसी और जो है, हाँ, फिरदौसी, अलवरुनी। फिरदौसी ने जो है शाहनामा लिखा था। और इस शाहनामा के लिए उसने कहा जाता है कि गजनवी ने कहा था फिरदौसी से कि आप हमारे लिए कुछ लिखो। आप जितनी लाइनें हमारे ऊपर लिखोगे हम आपको उतने ही गोल्डन सिक्के देंगे, यानी सोने के सिक्के देंगे। तो फिरदौसी ने जो है 10,000 लाइनें लिखी और बीच बीच में कुछ पेज छोड़ दिए शाहनामा में, और ये पहुंचा गजनवी के पास। कहा सुल्तान, हाँ, खास इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की थी, क्योंकि एक मात्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो फिरदौसी पहुंचता है सुल्तान के पास, गजनवी के पास, कहता है सुल्तान, हमने जो है आपके ऊपर 10,000 लाइनें लिखी हैं, तो मुझे आपने जो कहा था वो मिलना चाहिए। तो फिरदौसी को कुछ नहीं दिया उसने, तो गजनवी ने कुछ भी नहीं दिया, और फिरदौसी जानता था उसके बारे में, इसलिए उसने कुछ पेज छोड़ दिए थे और उसमें सच्ची हकीकत लिखी, गजनवी के बारे में सच्ची हकीकत लिखी, और लिखा कि एक नंबर का शराबी था और लुटेरा था।
और आपको एक और अच्छी बात बता दूं, जिस समय ये लूट रहा था, जिस समय से सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो कहा जाता है कि उस समय पर 11 ऊँटों के ऊपर चाबियां गई थी। इतना सारा खजाना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय मंदिर में कितना सारा खजाना हुआ करता था। और एक बार इसके गजनवी को एक ज्योतिषी ने कहा भी था। काफ़ी सारे इतिहासकार जो हैं वो शुरुआती जीवन तो लिखते हैं लेकिन अंतिम जीवन नहीं लिखते हैं। बहुत सारी किताबें मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। ज्योतिषी ने कहा था कि आप अपना खजाना कभी मत देखना, जहाँ पर भी खजाना लूट के इकट्ठा किया है वहाँ पे आप कभी मत देखना जाके। लेकिन गजनवी जो था उसने देखा और खजाने को देखते ही पागल हो गया। ऐसा इतिहासकार बताते हैं, सभी नहीं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वो देखकर पागल हो गया और गजनी की सड़कों पर पागलों की तरह भटक कर 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता दूं, अरब आक्रमण के बारे में चचनामा, इसके लेखक का तो पता नहीं, चचनामा किताब से पता चलता है। चचनामा किताब से पता चलता है। तो साथियों, कल हम पढ़ेंगे, यानी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमी क्या लगी आपको, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और वीडियो में किस तरीके के सुधार किए जा सकते हैं ताकि आप लोगों तक कंटेंट जो है वो बेहतर, काफ़ी अच्छी तरीके से पहुंच सके। और वीडियो, जिस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथियों, कोशिश की आप लोगों तक पहुंचाने की, क्लास पहुंचाने की। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, हमारे चैनल उन्नति क्लासेज हरदोई को सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए, उन्नति करिए, खुद जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।